वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजुम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी साड़ी से फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देख लीजिए, यहाँ पे साड़ी का पैटर्न कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, यहाँ पे ये मोर जैसा बना हुआ है इस पर, और इस तरह से इसमें ब्लाउज़ का पीस भी है फ्रेंड्स। तो ब्लाउज़ के पीस से मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी और बाकी बचे हुए पार्ट से मैं घेर वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कॉटन का अस्तर लिया हुआ है। ऊपर वाले पार्ट में मैं कॉटन का अस्तर लगाऊंगी और घेर वाले पार्ट में मैं क्रेप का अस्तर लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है लंबाई की तरफ से। उसके बाद जैसे ऊपर टॉप वाले पार्ट की कटिंग होती है, हमें वैसे सेम कटिंग कर लेना है। तो चौड़ाई मैंने रखा है 10 इंच और लंबाई मैंने 15 इंच रखा है। अब उसके बाद मैं इसमें निशान लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, शोल्डर में 7 इंच ले रही हूँ और आर्म होल भी मैं 7 इंच ही ले रही हूँ। उसके बाद इस तरह से बॉक्स जैसा बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल का शेप दे दिया है और साथ ही फ्रंट आर्म होल भी लगा लेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे मैं शोल्डर हल्का सा डाउन कर दे रही हूँ 1/2 इंच तक। और नेक के लिए मैं निशान लगा रही हूँ। तो नेक मैंने 2.5 इंच रखा है, चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है, लंबाई मैंने 4.5 इंच आगे का रखा है और 6 इंच पीछे का रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। तो चेस्ट के लिए मैंने 8.5 इंच रखा हुआ है और कमर यहाँ पे हमारा 15 इंच है, तो मैंने 7.5 इंच पे लगाया है और प्लस 1 इंच रखा हुआ है मैंने प्लेट्स के लिए। यहाँ पे ऊपर मैंने प्लेट्स का निशान भी लगा दिया है। 4 इंच मैंने उसकी चौड़ाई रखी है, लंबाई भी मैंने सेम 4 इंच रखा हुआ है और उसके बाद मैंने इस तरह से निशान बना लिया है। तो देखिए, सारी कटिंग हो चुकी है। आपको नॉर्मली जैसे टॉप की कटिंग होती है सेम वैसे ही कटिंग कर लेना है। अब उसके बाद ये बचा हुआ पार्ट है, इसमें से मैं स्लीव कट करूँगी। तो ये देखिए, मैंने खुले हुए भाग की तरफ से इसे डबल फोल्ड किया है 8.5 इंच पे और लंबाई मैं स्लीव की रखूँगी 12 इंच। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया और खुले हुए पार्ट की तरफ से मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और बंद भाग की तरफ से मैंने लगाया है 4 इंच के पे। उसके बाद मैंने इस तरह से आर्म होल का शेप दे दिया है और यहाँ पे गहराई भी लगा लिया है मैंने स्लीव में, और नीचे से मैं रख रही हूँ 7 इंच। उसके बाद इस तरह से तिरछा शेप देंगे और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कटिंग कर लिया है स्लीव की भी। और अब उसके बाद हम घेर की कटिंग करेंगे। तो घेर की कटिंग के लिए मैंने क्रेप फैब्रिक लिया हुआ है 2 मीटर, उसे इस तरह से मैं 4 फोल्ड में कर रही हूँ। ये देखिए, डबल तो पहले से ही था, मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अस्तर हम मेन फैब्रिक से थोड़ा कम ही रखते हैं, तो मैं यहाँ पे 35 इंच पे निशान लगा रही हूँ अस्तर की। इस तरह से मैं निशान लगा के बाकी बचे हुए फैब्रिक को कट करके हटा लूँगी। तो इस तरह से मैंने कट करके हटा लिया। उसके बाद मैंने खुला हुआ पार्ट अपनी तरफ रख लिया है और बंद भाग मैंने उस तरफ कर दिया है। और जो हमने टॉप पार्ट की कटिंग किया होता उसे बंद भाग की तरफ से मैंने सेट करके रखा है। और जो हमारा कमर का निशान है वहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। कमर का निशान के बराबर लगाया मैंने और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख लिया सीमिन अलाउंस के लिए। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं ए शेप में घेर की कटिंग करूँगी। तो इंची टेप को मैंने इस तरह से तिरछा रखा हुआ है, बिल्कुल कोने पे मिला दिया। तो ये कुछ ए शेप में हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने लंबाई देख लेना है। तो हमने सीधा तरफ जो हमारा वहाँ से भी मैंने 35 इंच पे निशान लगाया है और मैंने तिरछे तरफ से भी 35 इंच पे ही निशान लगाया है। तो ये देखिए, इतना घेर निकल के आया है इसमें से। तो ये 2 पार्ट में हमारी कटिंग हो चुकी है घेर की। अब उसके बाद हम साड़ी में से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। तो ये ब्लाउज़ के पीस में से निकलेगा टॉप पार्ट, तो मैं इसको इस तरह से सेट करूँगी। ये देखिए, एक एक पार्ट को हमने रख के अच्छे से सेट करना है। मैंने दोनों पार्ट को रख लिया आमने सामने और पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। और फिर जो हमारा बॉर्डर है ना, उसको मैंने नहीं लिया है उसमें, उसको इस तरह से मैंने कट कर दिया, वो कहीं और पे यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कट करके हटा लिया। उसके बाद से मैंने मेन फैब्रिक को कट किया है। तो ये टॉप पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब उसके बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो ब्लाउज़ के पीस के बगल में ही आंचल था फ्रेंड्स, तो आंचल में से मैंने स्लीव को निकाला है। तो इस तरह से देखिए, मैंने फिर से बॉर्डर को हटा दिया, मैं बॉर्डर को स्लीव में नहीं ला रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है फ्रेंड्स, और इसको मैं हटा ले रही हूँ। अब उसके बाद हमें घेर की कटिंग करनी है। तो बचे हुए फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड में कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है। फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट ही होंगे, सिर्फ मैंने इसे 4 फोल्ड में बिछाया है। पार्ट ये हमारे 2 ही होंगे, आगे का घेर और पीछे का घेर। और उसके बाद जो हमने टॉप वाले पार्ट की कटिंग की थी उसको मैंने इस तरह से सेट किया है। उसके बाद मैं लंबाई निकाल रही हूँ। तो टोटल लंबाई हमें 50 इंच ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंची टेप को सेट कर रही हूँ नीचे से। ये देखिए, यहाँ से मैं 50 इंच पे सेट कर रही हूँ। 1 इंच की मैंने सीमिन अलाउंस ली हुई है। तो टोटल 51 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और देखिए, टॉप वाले पार्ट को मैं नीचे कर रही हूँ और यहाँ से मैं मिला के पूरा चेक कर रही हूँ 50 इंच है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल हमारा 50 इंच आ जा रहा है। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे मैं कट करके हटा दूँगी। और उसके बाद मैं इस तरह से इसकी लंबाई भी चेक कर ले रही हूँ। तो टोटल लंबाई 37 इंच आ रहा है फ्रेंड्स।
और जहाँ तक मैंने निशान लगाया था उसे कट करके हटा लिया है। अब घेर वाले पार्ट को मैं सेम ऐसे ही फोल्ड करके रख ले रही हूँ। अब टॉप वाले पार्ट की स्टिचिंग करूँगी फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग में ही हमने नेक का निशान तो लगा ही लिया था, बस मैंने दोनों तरफ से टर्न कर लिया है। और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का आपको ध्यान देते हुए इस पर सिलाई लगा देना है। आपको जो बैक पार्ट रखना है आप उस तरीके से बैक पार्ट में सिलाई लगाइएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, मैंने सिलाई लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं फैब्रिक को कट कर ले रही हूँ। तो आपको थोड़ा थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करना है और छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेने हैं इस तरीके से। और सारे पिन को निकाल के हमें उल्टा तरफ इसे टर्न कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने सीधे की तरफ अस्तर को सेट किया हुआ था और उल्टे तरफ मैंने टर्न कर दिया है। उसके बाद हम अस्तर पे एक सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा के नेक को अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। और आर्म होल पे भी मैंने इस पर सिलाई लगा दिया है ताकि कपड़ा इधर उधर ना खसके अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में प्लेट का निशान लगाया था 4 इंच पे, 4 इंच मैंने चौड़ाई भी रखा था, 4 इंच लंबाई भी रखा था और 1 इंच की मार्जिन लेके मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो दोनों पार्ट में हमें सिलाई लगा देना है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दिया है और शोल्डर को भी ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे ये स्टिचिंग हो चुका है। उसके बाद मैं स्लीव की स्टिचिंग करूँगी। तो अगेन मैंने स्लीव को ले लिया और स्लीव का सीधे वाले पार्ट पे मैंने अस्तर को रखा हुआ था। इस तरह से एक सिलाई लगा दिया है। अब अस्तर पे एक सिलाई लगाऊंगी और उसे उल्टे तरफ पलट के एक ऊपर से भी सिलाई लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे स्लीव भी मैंने तैयार कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है उसे कट कर देना है। उसके बाद हमें टॉप वाले पार्ट में से स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा लिया है फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाया है। अब इसके बाद इसको साइड में कर देना है। अब उसके बाद हमने घेर वाला पार्ट को लेना है, इसमें प्लेट्स लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक पार्ट को ही सिर्फ ले रही हूँ और एक पार्ट मैंने हटा लिया है। अब यहाँ पे हमने आगे की तरफ 1.5 इंच तक छोड़ देना है क्योंकि वो हमारी मार्जिन में जाएगी। उसके बाद यहाँ से हमें प्लेट डाल देना है। तो आप यहाँ पे प्लेट का माप भी लगा सकते हैं। मैं 4-4 इंच तक प्लेट पर निशान लगा रही हूँ, इतना ही प्लेट आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे इस तरह से आप भी निशान लगा सकते हैं, 4 इंच या 3 इंच, आपको जितनी गहरी प्लेट लगानी है आप उस तरह से निशान लगाएं। और यहाँ पे मैं पिन से पहले सेट करूँगी, उसके बाद सिलाई लगाऊँगी। तो ऐसे हमें एक एक करके प्लेट को उठाते जाना है और पिन से सेट करते जाना है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पिन को सारे सेट कर लिए हैं और प्लेट पे मैं प्रेस भी लगा लूँगी फ्रेंड्स ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमें चेक कर लेना है कि ये टॉप वाले पार्ट के बराबर है कि नहीं है। और इसी तरह से मैंने दूसरे वाले पार्ट में भी लगा लिया है। अब उसके बाद मैं अस्तर इसमें सेट करूँगी। तो अस्तर मैंने कमर के बराबर ही कट किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है फ्रेंड्स। और 1 इंच मैंने मार्जिन लिया हुआ था। सेम ऐसे मैंने घेर वाले पार्ट में भी किया है, कमर के बराबर रखा है। 1 इंच या 1.5 इंच आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। और यहाँ पे अस्तर को उसमें सेट कर देना है। ये देखिए मैंने अस्तर पे सिलाई लगा के सेट कर लिया और सारे पिन को निकाल लिया है। और देखिए प्रेस करके मैंने इसे अच्छे से सेट किया है ताकि ये देखने में बहुत ही फिनिशिंग सा लुक दे। और इस तरह से मैंने टॉप वाले पार्ट में भी इसे स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद हमें फ़िटिंग लगाना है फ्रेंड्स। तो जैसे आपका नॉर्मली फ़िटिंग होगा आप वैसे फ़िटिंग लगा लें। यहाँ पे मैं फ़िटिंग पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही आराम से हमें सिलाई लगाना है क्योंकि नीचे का घेर जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाएगा प्लेट डालने की वजह से। और यहाँ पे देखिए मैं अस्तर को अलग स्टिच करूँगी और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे अलग स्टिच करूँगी। तो मैंने 14 इंच तक पे ऐसे निशान लगाया था, ये देख सकते हैं आप, मैंने वहाँ तक निशान लगाया है, वहीं तक मैंने सिलाई लगाया। उसके बाद अस्तर को मैं इस तरह से हटा ले रही हूँ और जो हमारा मेन फैब्रिक है मैंने उसे ही पकड़ा हुआ है और सिर्फ उस पर ही सिलाई लगा लूँगी सबसे पहले। तो इस तरह से आपको सिलाई लगाते जाना है बराबर से फैब्रिक को मिला के। 1 इंच तक आपको फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है सिलाई लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा सिलाई लगा ले रही हूँ। तो इस तरीके से सिलाई लगा ले। अब उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें मैं इस तरह से कट करूँगी, जहाँ तक हमने सिलाई लगाया है वहीं तक इस तरह से कट करना है, तिरछा कट करना है फ्रेंड्स। अब उसके बाद जो हमारा अस्तर है मैं उसे सेट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने दोनों अस्तर को इस तरह से पकड़ा। अब उसके बाद मैं अस्तर पे सिलाई लगाऊंगी। तो अस्तर को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि ये हमने ए शेप में कट किया हुआ है। तो बराबर से हमें लगाते जाना है। ये देखिए मैं बहुत ही बराबर मिला के बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा रही हूँ। और उसके बाद अस्तर का बॉटम वाला पार्ट हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। बस फ्रेंड्स ये देखिए हमारी फ्रॉक तैयार हो चुकी है, स्टिचिंग होके बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास वेस्ट साड़ी होंगी जो मम्मी यूज़ नहीं कर रही होंगी वो हमारे यूज़ आ जाएगी, 1 पीस ड्रेस बन जाएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है फ्रेंड्स।
और पहनने के बाद भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, आप किसी भी फंक्शन में से ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।